सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं बेटा, जेड़ा इमरान खान देना ना वोट, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਗਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਤੀਮੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। हेलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे लाहौर का एक इलाका है शादी खुद धन्ना सिंह, यहाँ पे मौजूद ये गांव है और यहाँ पे मेजोरिटी उन लोगों की है कि जो मजदूर तबके की मेजोरिटी है। आज हम इनसे पूछेंगे कि महंगाई के दौर में जो अभी रिसेंटली ये जो पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई की है, इस महंगाई के बाद इन लोगों का क्या सोचने का स्टाइल क्या है पीटीआई की हुकूमत के बारे में। आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहुत साहब, ये बताइए कि जैसे कोरोना की तीसरी चौथी लहर आ गई और महंगाई की बेशुमार लहरें आ गई हैं और अब अभी फिर रिसेंटली पेट्रोल में वार चीज महंगी हुई है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जितना पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है लोगों से, ये सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं? जनाब असी एक जगह तो भी नहीं वेख्या लगता पैसा, तो दूसरा पैसा पता नहीं किसे गैप की जा रहे हैं। नहीं, कोई सड़क, कोई पोलिंग, कोई चीज नजर नहीं आ रही थानू किते? कोई शायद किधरे कोई चीज बनती नजर नहीं आ रही। तो पैसा कितने जा रहा है? पैसा जेबां जा रहा है और कितने जाना मैं जेब में जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल फिर मेरे, तो तुम वोट पाओगे? असी जनाब हथ बन के माफी मंग लांगे, वोट कहना देना सर। इमरान खान साहब को हाथ जोड़ के माफी मांग दो। माफी मांगने जनाब साड़ी जान छाड़ दो या महंगाई तो जान छाड़। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि अभी चौथी लहर जैसे कोरोना की आई है, उस तरह महंगाई की भी लहर आ रही है लगातार। जब से पीटीआई हुकूमत आई है, हम देख रहे हैं कि महंगाई तकरीबन डबल हो चुकी है। आप क्या कहते हैं कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है पब्लिक से, महंगाई के बाद पैसा इकट्ठा होता है ना? जी 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 बिल्कुल। तो ये सही जगह पे लग रहा है? गवर्नमेंट का ये पैसा पब्लिक के ऊपर लग भी रहा है या मतलब कहाँ जा रहा है? नहीं जी, पब्लिक तो किसी से लगता नजर नहीं आ रहा जी। इमरान खान साहब तो बस अपना ही सोची जा रहे हैं, गरीब बंदे का किसी का कुछ नहीं सोच रहे जी। हर चीज़ जी महंगाई है जी, दाल महंगी, चीनी महंगी, पत्ती महंगी, ठीक है। पेट्रोल 126 रुपये लीटर करता जी। सानू किसी ने कोई गर्दी नहीं, ना पेट्रोल ना करता, गरीब बंदे रोटी ना करता जी। सुबह जाते बेचारे मेहनत करते, मजदूरी करते जी। लेकिन इमरान खान साहब कोई कुछ टैक्स जो ਵਧਾਈ जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं देते नजर आ रहे जी। ठीक है जी, हर बिल्डिंग तो टैक्स है, हर सड़क तो टैक्स है, मोटरवे तो टैक्स है, लेकिन किसी गरीब बंदे को कोई टैक्स नहीं देता नजर आ रहा जी। बस पिछले जो एक साथ प्रोग्राम चलिया जी, 50% बस लोगों को पैसे देते, वो भी जोड़े नहीं गरीब उन्होंने दे के, तो जो गरीब बंदे वो वेखते रह गए जी। तो इमरान खान साहब ने चाहिए कि जरा थोड़ा जहा ख्याल करे, हाथ हौला रखे, हाथ हौला रखे अपने, हाथ हौला रखन तो नाले हया करन, ਤੁਹਾਡਾ मकसद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम सलाम जी। की प्रोग्राम ही रखा जी माँ बाप ने ਤੁਹਾਡਾ? जी साजिद रिजवी जी। अच्छा साजिद साहब, आप तुसी दसो कि ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ महंगाई ਦਾ दौर है, बहुत महंगाई होगी, लोग मैं देखा कि खुदकुशियां करने तो मजबूर ने, पैसा इकट्ठा कर रही। महंगाई का मतलब गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करना है, क्या जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ये पब्लिक को लग भी रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनू ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा जी कि पैसा जोड़ा है वो पब्लिक के उत्ते लग रहा। मैनू तो ये महसूस हो रहा कि पैसा इकट्ठा होके जोड़ा है बाहर जा रहा। देखो यह 2-3 दिन हुए ने घ्यो 5 रुपये किलो मगर महंगा हो गया जी जी। उस तो बाद पेट्रोल थोड़े दिनों तक, हर 15 दिनों बाद पेट्रोल वध रहा, घट नहीं रहा, वध रहा। इस दफ़ा तो इस चीज़ का शायद इलम नहीं कि ओगरा ने 1.5 रुपया क्या सी समरी भेजी सी इमरान खान साहब को, वजारत खजाना कि ये बारे गौर किया जाए, जबकि ओगरा की समरी के उत्ते 5 रुपये बढ़ा दिता पेट्रोल। वाह जी वाह, ये अवाम दोस्ती है कि अवाम दुश्मनी कहोगे? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, यह इमरान खान साहब का डायलॉग है। घबराए हो कि नहीं तुसी? असी तो घबराए नहीं, लेकिन असी सोच रहे हैं कि खुदकशी कर ली है। घबरा गए ना तुसी दा मतलब? नहीं घबराए नहीं, असी ये कोई शक नहीं है। हाँ साहब, अवाम खुदकुशी की गल करन लग पई, लेकिन घबराए नहीं तुहाडे कहण ते। अच्छा गल यह है कि भाजी या तो इमरान खान को चुक दो ते या तुहानू चुक लिया या सानू चुक दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की नाम जी तुहाडा? बशीर अहमद। अच्छा बशीर साहब, तुसी दसो कि महंगाई की जिवें कोरोना की लहर होंगी ना, तीसरे महीने पहली दूजी चौथी आ गई, हाँ जी। महंगाई दी लहरां बड़ियां आ रही जो दी हुकूमत आई है। ठीक है। तो तुहाडे ख्याल से जो पैसा इकट्ठा हो रहा, गवर्नमेंट इकट्ठा कर दी पई, हाँ जी, ये सही जगह तो लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं जी, सानू तो नहीं पता। बहरहाल महीने की दवाई ली दी है तो अगले महीने रेट बढ़ जाता है, हर दफा रेट वधे होंदा, हर रेट बढ़ता है हर महीने। तो दवाई एक 3000 की है, अगले महीने वो दी आ जाती 3500 की। अच्छा हाँ जी, सानू तो ये महसूस है जो असा हूँ मरण वाले हो गए हैं, तो अन करीब ही मर जाना है। हाँ जी,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਛੱਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जी वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी चौधरी अरशद गुजर जी। अच्छा चौधरी अरशद गुजर साहब ये दसो कि गवर्नमेंट ने जिवें महंगाई जो पीढ़ी की हुकूमत आई है हर हफ्ते नवी महंगाई होंगी है तो इन्ना पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती भी तुहाडे ख्याल च सही जगह ते लग रहा है? आवाम तो पैसा लग रहा है? जी मेरा घरों मेरा कज़न MP है चौधरी जा सुल्तान मदेछा जी बूरे वाले तो। अच्छा बूरे वाला तो जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਰਫਾਏ ਆਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ हाँ जी ਉਸ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ये कुछ हालात सेट होंगे तो महंगाई लोगों में ਮੁਲਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ यूनान स्पेन इटली हाँ जी नारवा इन्होंने मुल्कों च ने वो आंदे ने इत्थे इमरान खान का नाम है जी। अच्छा उत्थे लोग उन्हें पसंद करते हैं कि इमरान खान वाम वास्ते पाकिस्तान वास्ते बेहतर कर रहा है बेहतर सोच है उसकी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान महंगाई आपको पता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर रही है। आपके ख्याल में वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सही जगह पे लग रहा है? ये नहीं पता हमें कि सही जगह पे लग रहा है या गलत जगह पे लग रहा है लेकिन इतना हमें पता है कि इमरान खान गलत आदमी नहीं है। नहीं देखे ना पैसा इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़ जो 10 रुपये की थी वो 25 की हो चुकी है। ठीक है टैक्सेस भी लग रहे हैं महंगाई भी डबल हो गई है और पैसा बड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। बिल्कुल लेकिन वो पैसा कहीं लगता नजर आ रहा है आपको मुल्क में कहीं ऐसी? देखिए 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिस पे हमें लगता नजर आ रहा है। एक तो डैम 2-3 डैम वगैरह वो बना बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना अच्छी बात है बना रहा है उस पर हमें लगता नजर आ रहा है। बाकी महंगाई की बात है ये बात मैं खुद एक दुकानदार हूँ ठीक है ना एक चीज़ मार्केट में अगर 25 रुपए की है दोबारा हम लेने के लिए जाते हैं दोबारा 30 रुपए की हुई है। महंगाई पे उसका फोकस बिल्कुल नहीं है और मेरा जो अपना माइंड सेट है वो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो इंटरनल फोकस है ना वो बहुत कम है। ज़्यादातर वो फोकस एक्सटर्नल ऐसे ही है खर्चा पॉलिसी पे दे रहा है ठीक है ना या आउट ऑफ दूसरी साइड पे दे रहा है इंटरनेशनल मामलात में। हाँ जी इंटरनेशनल मामलात में दे रहा है। जो इंटरनल इशू है ना इस पर वो फोकस नहीं कर अवाम के साथ हैं। अवाम चाहती है कि वो इधर फोकस करे और लाजमी होना भी चाहिए। बाकी हम इमरान खान के सिपाही हैं इंशाल्लाह वोट भी उसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा खाला जी तुम दसो कि महंगाई तो ਤੁਹਾਡੇ सामने बहुत हो गई यानी कि हर चीज़ 3 सालों च डबल तो ट्रिपल हो गई ठीक है तो क्या ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से ਜਿਹੜੀ महंगाई तो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती पई है ये ला भी रही है लोगों ते कि नहीं? कोई नहीं ला रहे वो कहते ਅਸੀਂ बड़े काम करने पे कोई काम नहीं कर रहे करना आए तो कोई बेवा औरतां ਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਹੀ ਆਏ ਨਾ हाँ जी ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। एक ਤੁਹਾਡੇ तक हाल तक कोई एहसास प्रोग्राम या 12000 रुपए आ गया उस कोई चीज़ नहीं पहुंची? नहीं कोई शय नहीं। ਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗਾਡਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੜ ਜਨਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ यानी कि मैंने मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहे हो तो गवर्नमेंट की कोई इमदाद नहीं पहुंची कोई नहीं ना पहले दौर जितना आज है इस दौर च हाँ जी। तो वैसे इमरान खान के बारे में की ख्याल है कि दोबारा वोट पाओगे अगर नहीं इन की वजह क्यों नहीं पाओगे? नहीं भाई ने जलील की आवाम ना कोई एडी महंगाई हैगी ना कोई शायद दिती ली जाती ना कुछ गरीब बंदा तो आंडे भी नहीं पका सकता। बेटा जेड़ा इमरान खान देना ना वोट ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਗਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी सियाने आदमी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? कुछ भी नहीं लग रहा नहीं लग रहा सारे ही खा रहे ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ यो जब
चबल वजीर आजम मुल्क च आना ही कोई तो पहले भी कोई नहीं आया? नहीं, पहले कुछ न कुछ तो करते ही रहे ने। अच्छा अच्छा इस रंगा तो आना ही कोई नहीं। अच्छा, तो ये नहीं कि तुसी ये सारे पैसे के खिलाफ हो? खिलाफ हाँ। तो अगर दोबारा वोट पाना पेगा तो किन्हों पाओगे? कदे नहीं पाना, इनू नहीं पाओगे? इनू नहीं पाना। नाज़रीन, आपने देखा कि जितनी भी पब्लिक है 80% लोग जो है, खासतौर पर ऐसा तबका जो कि मजदूर तबका है, जो कम पढ़ा लिखा लोग हैं, वो सबके सब इस गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा हो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, कहीं भी किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है पैसा जा कहाँ रहा है, ये बात समझने से सभी कासर है। और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके हक में, गवर्नमेंट के हक में वो कहते हैं जनाब बहुत सारे काम हो रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, एहसास प्रोग्राम फलां फलां। बहरहाल ये पब्लिक की राय थी जो आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान TV। अल्लाह हाफ़िज़।